कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन किया था और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, इस पे भी आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। इनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी क्या है और क्या प्रभाव पड़ता है इनका, सभी देशों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो ये उसी का एक पार्ट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं, जब इंटरनेशनल डेटलाइन की बात करते हैं तो इसको हम लोग 180 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। कल जब हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया था, देशांतर के बारे में बात किया था, तो हम लोगों ने इसको 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच से लेकर इधर पूरब में जब हम जाते हैं तो इसको हम लोग पूर्वी देशांतर बोले थे, पूर्वी देशांतर। और जब पश्चिम में आते तो इसको हम लोग पश्चिम देशांतर बोले थे। और कुल जो होते हैं, कुल कितनी देशांतर है? 360 होते हैं। इसको हम लोगों ने 360 डिग्री में डिवाइड किया था। इधर जाने पे 180 डिग्री इधर होती है, ये 0 डिग्री है, और इधर भी 180 डिग्री। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इधर पूरब में जाने पे 180 डिग्री ये है और इधर 180 डिग्री ये है। तो ये जो 180 डिग्री है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये एक कॉमन रेखा है। कैसी रेखा है? कॉमन रेखा है, यानी ये दो नहीं है। जो हम लोग यहाँ ग्लोब में दो देख रहे हैं, ये दो नहीं है, ये बल्कि ये एक ही है। और 0 डिग्री को भी एक देशांतर रेखा माना जाता है, तब जाके 360 डिग्री होता है। और 180 डिग्री की बात करेंगे तो इसकी कुछ खास बातें होती हैं। इसको जब हम लोग ग्लोब पे देख रहे हैं तो ये हमारे दाहिने दिख रहा है और ये बाएं दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको ग्लोब पे देखेंगे 180 डिग्री को, तो 180 मान लीजिए ये 180 डिग्री है, तो इसका जो ये ईस्ट हम देख रहे हैं ये वेस्ट हो जाएगा, और ये जो ईस्ट देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? वेस्ट देख रहे हैं, ये क्या होगा? ग्लोब पे ईस्ट हो जाएगा। यानी कि इसके दाहिने तरफ का भाग जो है 180 डिग्री पूरब है, सामने दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको ग्लोब पे देखेंगे तो इसका दाहिना भाग वेस्ट हो जाएगा, और इसका जो बायां भाग हम लोग 180 डिग्री वेस्ट देख रहे हैं, इधर इस पे जब ग्लोब पे देखेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इस पे जो होता है 180 डिग्री के, अगर हम लोग पश्चिम में जाएंगे या पूरब में जाएंगे तो एक दिन घट सकता है और एक दिन बढ़ सकता है। कल इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि कितना डिफरेंस होता है, 24 घंटे का डिफरेंस होता है 180 डिग्री के पूरब और पश्चिम में जाने पर। हम लोगों ने बात किया था कि जैसे जैसे 1 डिग्री अगर हम जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती रहती है और 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है तो कितने मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है? 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस जो होता है इधर और इधर देखने को मिलता है, और इसके सामने प्लस लिखा रहेगा। और अगर हम पूरब में जाएंगे तो 4-4 मिनट बढ़ेगा, और अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस लिखा रहेगा। यानी कि 0 डिग्री से पूरब और पश्चिम में जाने पे प्रति 1 डिग्री देशांतर पे 4-4 मिनट ऐड होता है। तो 15 डिग्री देशांतर पे हमको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? 1 घंटे का डिफरेंस, यानी 60 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो पूरब में कितना बजेगा? 1 AM, 1 बज रहे होंगे, और यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जब हम लोग इधर जाएंगे और इधर आएंगे तो ये डिफरेंस आपको समय जोन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या फायदा क्या है इसका। अगर हम लोग पूरब में जाएंगे, अगर हम लोग भारत से चलते हुए पूरब में 180 डिग्री देशांतर के पूरब में चले जाएंगे तो हमको जो होगा एक दिन का नुकसान उठाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इधर जो होता है पूरब में जाने पे समय बढ़ता रहता है, और जैसे ही हम लोग मतलब 180 डिग्री को पार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक दिन पीछे का समय मिल जाएगा। अगर हमने इंडिया से सोमवार को चलना शुरू किया और 180 डिग्री
को क्रॉस कर लिया, तो हम हमें अगला डेट मंगलवार देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सोमवार ही देखने को मिलेगा। और अगर हम इधर पश्चिम में चलते हैं, भारत से इधर चलते हैं, तो इधर से जब हम लोग पार करेंगे 180 डिग्री को, तो हमको अगला दिन यानी मंडे देखने को मिल जाएगा। अगर हम संडे को चलते हैं तो हमें मंडे को पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एक दिन का फायदा और एक दिन का नुकसान उठाने को मिलता है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कई जगहों पे मोड़ दिया गया है। इसको मोड़ने का कारण क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इसलिए मोड़ दिया गया क्योंकि ये जो होता है डेट के निर्धारण में बहुत ही सहायक होता है। तो ये जो है साइबेरिया क्षेत्र है, सपोज करिए ये साइबेरिया है और ये अलास्का का क्षेत्र है और ये आर्कटिक वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री आ रही है और यहाँ से आके ये पूरब में मोड़ दिया जाता है, फिर इसको यहाँ मोड़ दिया जाता है, फिर ये आती है इधर और फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड का और फिजी द्वीप समूह देखने को मिलता है, उसको भी मोड़ दिया जाता है और ये प्रशांत महासागर होते हुए दक्षिणी अंटार्कटिका तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्यों इसको मोड़ने का कारण क्या है? सबसे पहले तो ये 75 डिग्री पे मुड़ी हुई है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे मुड़ी हुई है, ठीक है। और ये साइबेरिया का क्षेत्र है, साइबेरिया, और ये अलास्का है और यहाँ पे बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है और यहाँ पे कुछ द्वीप हैं ऐसे ऐसे, जो कि फिजी द्वीप समूह है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। इसको मोड़ने का कारण क्या है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर ये तिथि रेखा, ये डेट लाइन अगर किसी स्थान से होकर गुजरती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि एक ही स्थान पे अलग अलग डेट देखने को मिल जाता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि इसके पूरब में एक दिन ज्यादा होता और इसके पश्चिम में एक दिन कम होता। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे कोई, अगर ये रेखा यहाँ से गुजरती, यहाँ से अगर गुजरती, तो इस वाले भाग में आप देखते हैं कि यहाँ वाले भाग जो है इस पे अगर सोमवार रहता तो इस वाले पे संडे रहता। तो इस स्थिति से बचाने के लिए इसको कई जगहों पे मोड़ दिया गया है, ताकि एक ही स्थान पे ये डिफरेंस देखने को न मिले। अब ऐसा हो जाता कि यहाँ कोई संडे की छुट्टी मना रहा होता और यहाँ कोई काम पे गया रहता, तो इसको गुस्सा आता कि यार हम तो काम कर रहे हैं और ये आराम से सो रहा है। तो इस स्थिति से बचाने के लिए इसको कई जगहों पे मोड़ दिया गया है। सवाल आता है कि कितनी जगहों पे मोड़ा गया है, तो इसको 4 जगहों पे मोड़ा गया है, 4 जगहों पे मोड़ा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं मानक समय की। तो मानक समय क्या होता है? मानक समय जो होता है ये किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली एक देशांतर या लॉन्गिट्यूड होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली एक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको इसलिए लाया गया क्योंकि मतलब इससे क्या होता है कि एक ही स्थान पे सभी जगहों पे एक समान समय होगा और उसके अंतर्गत सभी लोगों को सुविधाएं होंगी, काम की, व्यवसाय की, ट्रेडिंग की, या फिर संचार वंचार की जो भी सुविधाएं होती हैं, उसी के लिए स्टैंडर्ड टाइम को सेट किया गया है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे हम अपने देश भारत की बात करते हैं, तो ये जो है इंडिया है, तो जब हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के, तो भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच से कितने डिफरेंस पे है? 5.5 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी 0 डिग्री से पूरब में जो है इसको बनाया गया। और ये जो है यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये भारत का मानक समय है। और ये जो है भारत के मध्य से होके गुजरता है। इससे क्या होता है कि जो पूरे क्षेत्र को एक समय जोन में बांध दिया गया रहता है, ताकि अगर कहीं पे कोई काम हो या ट्रेनें हो गई, जैसे संचार हो गया,
टीवी देखते हैं आप लोग, तो ये सभी जो होती है एक ही समय पे चालू होती हैं। अगर कोई शो अगर 9 बजे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई देखेगा तो वो भी कितने बजे देखेगा, 9 बजे ही देखेगा। और अगर ये गुजरात में कोई बैठा व्यक्ति देखेगा तो वो भी 9 बजे ही देखेगा। इसी सुविधा के लिए इसको स्टैंडर्ड टाइम जोन को डिवाइड किया गया है, ताकि सभी को एक समय सीमा के अंदर बांध दिया जाए। IST की बात करते हैं तो ये जो है कितना ग्रीनविच से आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना, 5.5 घंटा आगे है। जैसे अगर बांग्लादेश की बात कर लेंगे तो बांग्लादेश का अपना एक अलग टाइम जोन हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर लेंगे तो उसका अपना एक अलग टाइम जोन हो जाएगा। तो सबने अपना अपना एक अलग टाइम जोन बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी टाइम जो देश हैं जिनका एक से ज्यादा टाइम जोन है। उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कुछ देश होते हैं जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सबको अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है सबका। जैसे रसिया की बात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भारत से कई गुना ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में रसिया ने अपना 11 टाइम जोन बना लिया है। फ्रांस की बात करेंगे तो उसने कम से कम 12 टाइम जोन बनाए हैं। और ऐसा क्यों है, उसने अपने द्वीपों को अलग अलग जगहों पे, उसके जो मतलब उपनिवेश वाले द्वीप रहे हैं उन पे अलग अलग समय का निर्धारण करने के लिए उसने अलग अलग टाइम जोन बना लिए हैं। ऐसे अमेरिका के हैं, यूएस और कनाडा के हैं, सबके अलग अलग टाइम जोन है। अब बात करते हैं लोकल टाइम की, बात करते हैं तो लोकल टाइम क्या होता है। जब हम लोकल टाइम की बात करते हैं तो इसका संबंध सीधे सीधे देशांतरी विस्तार और सूर्य की स्थिति से होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि हमारा हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री है, और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जो कि कितना है, सबसे पूरब में स्थित है। इसको बोलते हैं किबिथु। किबिथु ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का देशांतरी विस्तार की जब बात करते हैं तो ये देशांतरी विस्तार जो है पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री। पश्चिम में इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और पूरब में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरी विस्तार है। अब ये जो है देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो शहर है किबिथु, ये जो है 82 डिग्री यानी कि ये मानक समय से कितना आगे है। और ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे सबसे पश्चिम वाला जो भाग है इसको गुहार मोती बोलते हैं। गुहार मोती जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये कितना पीछे है, ये भी लगभग 14 डिग्री, ये जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन से 14 डिग्री 43 मिनट पीछे है। और ये जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन से कितना आगे है, 14 डिग्री 83 मिनट आगे है। अब इनमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, जब ये यहाँ पर आगे है तो इसका जो होता है कि सूर्य जो होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत चमकती रहती हैं इन क्षेत्रों पे। तो अगर सुबह के यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, अगर ये 82.5 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे अगर 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितना समय होगा, यहाँ पे अगर ये 14 डिग्री 83 मिनट आगे है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कल आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आज भी बताया हूँ कि 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का विस्तार होता है। और पश्चिम में जब हम आएंगे तो 4 मिनट घटाते हैं, और पूरब में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 14 डिग्री 83 मिनट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना फायदा देखने को मिलता है, कितने मिनट का विस्तार हो जाता है, 59 मिनट। 59 मिनट। और ये जो है आगे हो जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है किबिथु वाला क्षेत्र स्टैंडर्ड मानक से कितना आगे है, ये 59 मिनट आगे है। अगर सुबह के 6 बजे सूर्य निकल रहा है तो यहाँ पे कितने मतलब बजे सूर्य निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो हम 6 बजे में से घटा देंगे, 6 बजे में से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बज के 1 मिनट, 5 बज के 1 मिनट पे यहाँ पे सूर्य निकलेगा। और यहाँ पे बात करते हैं 58 मिनट पीछे हो जाता है, किससे, 82 डिग्री से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 82 डिग्री से ये पीछे हो जाएगा तो 6 बजे अगर यहाँ सूर्य निकल रहा है तो यहाँ कितने बजे निकलेगा, 6 बज के 58 मिनट पे।
6:58 पे यहाँ पे सूरज निकलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इस जगह से और इस जगह में कितने समय अंतराल देखने को मिलता है, 1 घंटा 57 मिनट का समय अंतराल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे किबिथु में 5:01 पे सूर्य निकलेगा, तो यहाँ पे गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है गुहारमोती, वहां पे कितने बजे सूर्य निकलेगा, 6:58 पे। और इनका निर्धारण कैसे होता है, सूर्य की स्थिति के आधार पे होता है और समय के, ये जो 82.5 डिग्री देशांतरी विस्तार है इसकी तुलना में होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली आप लोगों को PYQ कराता हूँ, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।